मंत्रिमंडल विस्तार है। चंपई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, चंपई मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, ऐसे में पेच कहां फंसा हुआ है। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि कैसे में पेच कहां फंस गया है, चंपई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूंकि अब हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर फिलहाल आ गए हैं, तो क्या अभी कुछ बाकी है? क्या हेमंत सोरेन से सब कुछ अब बातचीत होगी, पूछा जाएगा, उसके बाद अभी कहीं बात अटक गई है? उन सब चीज़ों को लेकर अभी चीज़ें जब साफ की जाएंगी तब जाकर कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, यहाँ पर बात की जाए, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो अभी पेच कहाँ फंसता हुआ दिख रहा है? जो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था 28 जून को, जिस दिन कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, और माना जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से जो मंथन किया जा रहा है दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं ये बताने और ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 28 जून को हो जाएगा, जिस दिन कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। लेकिन कांग्रेस की ओर से किसी नाम पर सहमति नहीं जताई गई, किसी सूची के बारे में जिक्र नहीं की गई, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। देखिए, उड़ती उड़ती खबर आई थी कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को रिप्लेस किया जाएगा और वहां पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और यही वजह थी कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जब ये खबर सुने तो सीधा वो कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जो गांडी से विधायक है उनके पास गए फरियाद लेकर, और ये बताने और ये समझाने की कोशिश की गई होगी वहां पर, मनीष, कि अब 4 महीने ही बचे हुए हैं, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव 4 महीने के भीतर होना है। और ऐसे में यही माना जा रहा था कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अगर कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि अगर उन्हें रिप्लेस किया जाता है तो उनके लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि जरमुंडी से वो विधायक भी है। दूसरी ओर देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया था तो माना जा रहा था कि कोई अल्पसंख्यक चेहरा ही कोई अल्पसंख्यक को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे में लगातार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम सामने आ रहा था, और इसको लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे थे, और उनका यही कहना था कि वो मंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो लगातार कांग्रेस की जो बैठक है वो चल रही है, और आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो दिल्ली से राजधानी पहुंचेंगे, और ऐसे में ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, मनीष, कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हुई है, किन रणनीति को लेकर जो कांग्रेस है वो आने वाले समय में पहल करेगी। क्योंकि अगर राजेश ठाकुर की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि कांग्रेस चीजों को लेकर मंथन कर रही है, मंत्री पद किसको दिया जाएगा, आखिर मंत्री पद का दर्जा किसको दिया जाएगा, कांग्रेस इसको भी लेकर लगातार रणनीति बना रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होगी। लेकिन हाल ही के दिनों में, मनीष, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है जीए मीर, वो सीधा दिल्ली से रांची पहुंचते हैं और हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जेल जाते, होटवार जेल जाते, और वहां पर घंटों उनसे बातचीत करते हैं। शायद ये माना जा रहा था कि मंत्री पद के साथ साथ आखिर किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा। साथ ही साथ बैजनाथ राम, जो लातेहार से विधायक है, उनका भी नाम सामने आ रहा था, क्योंकि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब बैजनाथ राम जो है वो लातेहार से विधायक है, और ये माना जा रहा था कि 12वां मंत्री जो बनेगा वो बैजनाथ राम बनेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो शायद तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए खुद जीए मीर जो है होटवार जेल पहुंचे थे। आज जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन लोगों से मुलाकात करे, कल वो जेल से बाहर निकले हैं, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, आज कई विधायकों से मेरी खुद बातचीत हुई थी कांग्रेस के, उनका यही कहना था कि अब इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से तैयार है। 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जनादेश मिला था, तो उनका यही कहना था कि चाहे वो चंपई सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो, किसी के भी नेतृत्व में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा तो जीत हम लोगों की होगी। तो पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन तैयार है। जी मनीष। अच्छा, आपको भी याद होगा भी जब मंत्री पद बांटे जा रहे थे, चंपई जब मुख्यमंत्री बने थे, किस तरह से जी कई लोग नाराज हो गए थे। तो ऐसे में क्या अभी भी ऐसा ही चल रहा है मामला, कि ऐसा ना हो कि अगर हम किसी को दे रहे हैं मंत्री पद तो कई और लोग नाराज हो जाएं? अंबा प्रसाद भी उसमें शामिल थी, याद है। तो ऐसे में ये भी चल रहा है मामला कि भाई ऐसा ना हो कि अगर हम इनको मंत्री बनाते हैं, अगर हम बादल पत्रलेख को हटाकर हम दीपिका पांडे सिंह को बना देते हैं, तो ऐसा ना हो कोई और विरोध कर दे। यहाँ पर अभी हम बात कर ले, बैजनाथ राम की बात कर ले, तो उनको अगर बनाते हैं तो कोई और विरोध ना कर दे। यहाँ पर
इरफान अंसारी की बात हो रही है, उनको बनाते, कोई और विरोध ना करते। तो डर है एक, क्या अंदर डर भी है क्या सरकार के कि कोई विरोध भी झेल सकती है सरकार, क्योंकि विरोध झेल चुकी है इससे पहले? जी मनीष, जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो कई लोगों का नाम जो है वो सामने आया था, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के विधायक जो है मुंह मोर्चा खोल बैठे थे। उनका यही कहना था कि जो हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री थे, उन्हीं मंत्री को चंपई कैबिनेट में जगह दी गई है। और आपने उस वक्त देखा होगा कि कांग्रेस के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक जो है रांची से दिल्ली जाते हैं, आला कमान के समक्ष अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भी मंत्री बनना है। 5 साल से वो क्षेत्र का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सारी समस्या का निदान भी करे। साथ ही देखिए, विधायकों का यही कहना था कि जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि विधायकों का फोन भी नहीं उठाते हैं। तो एक बड़ा आरोप जो है कांग्रेस कोटे के विधायक जो है अपने ही मंत्रियों के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, इस बार भी कहीं ना कहीं पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। जितना आसान लग रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम जरूर चौथे मंत्री के रूप में आ रहा था कांग्रेस कोटे से, लेकिन अगर चीजें इतनी आसान होती मनीष, तो शायद अब तक जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मंत्री बन गए होते। अंदर खाने चीजें काफी चल रही है और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस जो है वो आखिरी निर्णय नहीं ले पा रही है कि आखिर कांग्रेस को क्या करना है। देखिए, यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और यही वजह है कि अब तक सहमति नहीं जताई गई है एक नाम पर। देखिए, विधायक दल का नेता भी अब तक चुना नहीं गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि आलाकमान जो निर्णय लेंगे, आलाकमान जो फैसला लेंगे, हम लोग उसको मानेंगे। लेकिन मानसून सत्र है और ऐसे में विधायक दल का नेता नहीं होना अपने आप में बड़ी बात है। और कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन की जा रही है कि आखिर कांग्रेस आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली है। लेकिन सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। प्रदीप यादव विधायक दल के उप नेता, और ऐसे में माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर उनका प्रमोशन होता है तो विधायक दल के उप नेता कौन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही चौथा मंत्री कौन होगा कांग्रेस कोटे से। जामताड़ा विधायक अपने आप में यही बोलते हुए नजर आ रहे कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। तो अगर कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, अगर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को ही मंत्री बनाना है, तो कांग्रेस इतनी देरी क्यों कर रही है। दिल्ली में मंथन जारी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और आखिर कांग्रेस कोटे के चौथे मंत्री के रूप में कौन सामने आते हैं। जी मनीष, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है, विधायक दल का नेता किसे चुना जाना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में मंथन चल रहा है और अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो अभी शायद बाहर नहीं आ रहा है, बाद में बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, चंपई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन पेच कहीं फंस गया, अभी विस्तार नहीं हो पाया है।